हेलो दोस्तों, मैं कैलाश यादव। मेरे चैनल लीगल सी प्राइवेट लिमिटेड पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम हो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप लोग बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें ना कुछ एसेंशियली जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है आपको। बिना रजिस्ट्रेशन का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए एक आईसी कोड होता है जिसे हम बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होती है। बेसिकली ये डीजीएफटी जो होती है, जो डिपार्टमेंट होती है भारत सरकार की, वहाँ से आपको ये बनवाना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी अगर आप मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको ये मैंडेटरी है, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिना उसके पहली बात तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए चाहिए होता है। और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपकी जो फॉर्म जो है आप सोल प्रोप्राइटर होनी चाहिए आपकी। आप करवा सकते हैं सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी, या पार्टनरशिप है तो उसमें भी करा सकते हैं, जो एलएलपी कहते हैं हम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी तो उसके अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन करा के कर सकते हैं, या कोई जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आप करा सकते हैं। तो दोस्तों आओ मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप खुद से अगर आप करना चाहें जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आओ हम स्क्रीन की तरफ फोकस करते हैं। चुके हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे वर्ड फाइल में मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बना के रखा हूँ। आओ मैं आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ने लिखा हुआ हाउ टू रजिस्टर फॉर आईसी। इट इज इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर फॉर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एज सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों देखिए, इसमें आप जो है अगर सोल प्रोप्राइटर है आपकी फॉर्म तो आप इसको आप एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं, या पार्टनरशिप आपका फॉर्म है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या प्राइवेट लिमिटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आप इसको अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए क्या लगते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आधार कार्ड आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कैंसल चेक आपको देना होगा। बिजनेस प्रूफ के लिए एक आपको या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, या तो फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म रजिस्टर्ड करा रखे हैं तो वो चीज़ें आपको मिल जाती है, वहाँ से आप मतलब लेके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और इसमें डिजिटल सिग्नेचर जो है दोस्तों वो मैंडेटरी है, बिना डिजिटल सिग्नेचर का ये नहीं हो पाएगा, तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर आपको पहले बनवा के रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इसका वो बताएं कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ लिखा हुआ लॉग ऑन टू डीजीएफटी वेबसाइट, जो गवर्नमेंट जो भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों डीजीएफटी, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जाना है, और उस वेबसाइट के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप में कैसे आप कर सकते हैं अप्लाई, मैं आप लोग को बता देता हूँ। The first step to apply IC code is log off to the DGFT website. On reaching the home page, you can find information about export, including the latest update and notification issued by DGFT. Select service from the navigation bar and choose IC for the drop down list. ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है वहाँ पे आपको जाके उसके बाद फिर पैन कार्ड आपको डिटेल्स फिल करनी है। क्लिक द ऑनलाइन application and enter your PAN number. Once you enter your PAN details, add your mobile number and email ID, enter the captcha code and generate the token। दोस्तों देखो, वहाँ जैसे आप जो DGFT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जैसे जाएंगे, वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद जो है आप कैप्चा कोड डाल के वहाँ से आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो है दोस्तों वो है लिखा हुआ है फिल आउट द एप्लीकेशन। उसके बाद जो है आपको enter the OTP receive on your mobile number and email ID, then add the required details in the application form that follow you will be asked business and partner details। तो दोस्तों जो आपके साथ जो वहाँ पे फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, OTP डाल के पहले लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको जो जो चीज़ें मांगेगी वहाँ पे आपको फिलअप कर देना। फोर्थ स्टेप जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है। Next, upload necessary documents such as address proof of bank, certificate, cancel check. Upload the document in format select such as PDF, GIF में आप कर सकते हैं अपलोड। This document must be scanned and upload। स्कैन करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं, चीज़ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद यह पेमेंट फ्रॉम विल बी नाउ पॉपअप, जो आपका अगर पेमेंट का कोई पॉपअप होता है उसको ऑन कर देना आपको स्क्रीन पे। ऑन दैट इंटेरिंग रिक्वायर्ड अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट आएगा वहाँ पे आपको डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ बटन सर्वर पेमेंट पोर्टल विल बी अवेलेबल, चूज द प्रोसेस ऑन द राइट मेक द पेमेंट। आपको पेमेंट वगैरह जो भी आएगी गवर्नमेंट फीस वहाँ पे कर देनी है। उसके बाद इसमें लिखा फिफ्थ जो है प्रीवियस एंड सबमिट। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द अबव स्टेप यू कैन
प्रीवियस प्रीव्यू, आपको प्रीव्यू आप करके जो है वो आप देख सकते हैं कि जो आपने जो डिटेल्स को फिल किया है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपने अपलोड किया है वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, आप उसको प्रिंट भी ले सकते हैं एज द रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल पर्पस। आप उसको प्रिंट लेके और रिकॉर्ड के लिए अपना रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। इन केस यू कम अक्रॉस एनी डिस्क्रेपेंसी यू कैन गो बैक मेक द नेसेसरी चेंज। जो अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमने बाय मिस्टेक उसमें फिल कर दिया है तो आप बैक जाके वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड विल बी जनरेटेड आफ्टर द सबमिटेड एप्लीकेशन गेट वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द DGFT। दोस्तों देखो क्या है इसमें, मिनिमम जो है 10 वर्किंग डेज लगते हैं। जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हो उसके 10 दिन के वर्किंग डेज में आपका जो भी आप अपलोड किए होते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, जो आप डिटेल्स फिल किए होते हैं, उसको जो है ना DGFT का जो होते हैं ऑफिसर, वो आपको चेक करते हैं कि सब कुछ सही है। अगर सब कुछ ओके है तो क्या करते हैं, वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। अप्रूव करने के बाद फिर क्या होता है, हाउ टू डाउनलोड योर IC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है, जो सर्टिफिकेट आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टू फाइंड योर IC सर्टिफिकेट लॉग इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट DGFT, फिर वहीं पे आपको जाना है DGFT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके क्लिक ऑन द सर्विस टैब एंड सेलेक्ट IC प्रोफाइल मैनेजमेंट। वहाँ पे जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है, क्लिक द माई IC पे जाके सेलेक्ट करना है प्रिंट IC पे। उसके बाद हाउ टू, ठीक है, वहाँ जाके आप प्रिंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा, हाउ टू लिंक IC विथ DGFT एंड GST, ठीक है। आपको जो है इसको लिंक भी करना पड़ेगा, DGFT GST जो होगा उसके साथ आपको लिंक भी करना होगा। यहाँ लिखा हुआ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी IC होल्डर टू एवरी ईयर बिटवीन अप्रैल एंड जून। फॉर दिस जस्ट लॉग ऑन टू DGFT वेबसाइट, क्लिक द लिंक IC ऑथेंटिकेट बाय इंटरिंग द OTP। दोस्तों अगर आप जैसे डाउनलोड कर लेते हैं फिर आपको जो है जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है इसमें आपका अप्रैल जून में, आपको फाइनेंशियल ईयर के बाद जो होता है अप्रैल से जून के बीच में, आप इसको वहाँ पे जाके आपको लिंक भी कराना होता है। जैसे हम पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराते हैं वैसे ही भी GST से आपका लिंक होगा ऐसे ही। तो दोस्तों ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आप खुद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे अगर प्रोफेशनल के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा अगर आप अपना अप्लाई कराना चाहें तो वीडियो में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप या कॉल करके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।